नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, हरियाणा चुनाव काफ़ी दिलचस्प और अपने जो अंतिम पड़ाव है उस पर चल रहा है और इस समय उसमें जो प्रचार का दौर है वो अपने चरम पर पहुंच रहा है। धीरे धीरे सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट से जो है पूरा मामला उनका फिट हो चुका है, पूरे कैंडिडेट उनके सामने आ चुके हैं। पूरा जो रूपरेखा है चुनाव की वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि इस सीट पर हमारा ये कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। अब प्रचार की जो बागडोर है वो पार्टियों ने संभाल रखी है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की एक रणनीति से पूरा देश और पूरी मीडिया और दोनों जो विपक्षी पार्टियां हैं, बसपा इनेलो की कांग्रेस बीजेपी, दोनों साथियों एक प्रकार से सदमे में आ चुकी है, क्योंकि जो पूरा देश था वो पिछले 12 तारीख से आप कह सकते हैं कि जब से उनका इंटरव्यू आया है, कांडा, आपने नाम सुना होगा, गोपाल कांडा जी, जब से उनका इंटरव्यू आया तभी से पूरा एक सप्ताह करीब बीत गया है। पूरा देश की मीडिया, कांग्रेस बीजेपी के लोग इसी कांडा पर बात कर रहे हैं और इस बीच आकाश आनंद जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पूरे देश की राजनीति को हिलाते रहे। वो शैलजा के ऊपर उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद केजरीवाल जी को उनकी क्लास लगाई और इसके बीच बीच अंदर खाने साथियों हरियाणा में प्रचार की जो रणनीति है उनकी बनती रही। कल से साथियों उनका जो प्रचार हरियाणा में शुरू हो रहा है उस प्रचार के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपना लिया है और उस अनोखे तरीके में क्या शामिल है साथियों, उसमें शामिल हुई है एक रथ। जी हाँ साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद और इनेलो गठबंधन के लिए उनके जो नेता उनके साथ रहेंगे उनके लिए एक आधुनिक रथ तैयार किया है। उस रथ के माध्यम से आकाश आनंद जी हरियाणा के गांव-गांव में जाकर छोटे छोटे प्रोग्राम करके पार्टी की जो विचारधारा है बसपा इनेलो गठबंधन की, जो हरियाणा वासियों के लिए जो उनके वादे उन्होंने किए हैं, किस तरह से वो हरियाणा वासियों की भलाई के लिए काम करने वाले हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आकाश आनंद जी ने एक रथ तैयार करवाया है और उस रथ के सहारे आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की जो विचारधारा है, जो काम वो आने वाले समय में करेंगे जब उनके पास सत्ता आएगी, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं। पूरा देश कांडा के कांड में उलझा रहा और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल चुपचाप अपने प्रचार की जो तैयारियां हैं, प्रचार की जो नींव है उसको तैयार करने में लगे रहे। किसी को कानो कान भी खबर उन्होंने नहीं होने दी। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जो राजनीतिक चल रही थी उस राजनीति को उन्होंने काउंटर किया। कांडा के बीच उन्होंने मीडिया को उलझा दिया, अन्य जो विपरीत पार्टियां हैं उनको उलझा दिया और बसपा इनेलो गठबंधन अपनी जो चुनाव की नींव थी उसको तैयार करने में चुपचाप जमीनी स्तर पर लगी रही। और कल उन्होंने ये जो रथ है साथियों, इस रथ का एक प्रकार से इसकी जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर आपके सामने आई है, तो आपको दिखाते हैं किस तरह का रथ है और इस रथ के माध्यम से आकाश आनंद जी कौन से प्रोग्राम करने वाले हैं ये भी साथियों मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखिए किस तरह का रथ आकाश आनंद जी ने बसपा इनेलो गठबंधन के जरिए तैयार करवाया है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साथियों, ये एक रथ है। ये इसको आप जो टूरिस्ट बस होती है उस प्रकार की ये बस है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और इसमें आप देखेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती जी और उधर इनेलो के जो सुप्रीमो हैं चौटाला जी, उनकी फोटो लगी हुई है और एक तरफ बहन जी की फोटो लगी हुई है। बीच में दोनों पार्टियों के जो महापुरुष हैं, बाबा साहब हैं, मान्यवर साहब हैं और ताऊ देवीलाल जी, उनकी फोटो वहां पर लगी हुई है। बीच में आप गौर करिए साथियों, बीच में एक बात लिखी हुई है सीढ़ियों के आसपास इस बस में, चौपाल पर 4 बात। जी हाँ साथियों, आकाश आनंद जी हरियाणा में जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो बड़ी बड़ी सभाएं नहीं करेंगे। इस बार उन्होंने अपना जो चुनाव प्रचार है उसकी रणनीति को बदला है और वो छोटे छोटे गांवों में जाकर चौपाल नुमा कार्यक्रम में वो करने वाले हैं। इसीलिए ये जो थीम है इस प्रचार की, वो प्रचार की थीम उसने रखी है चौपाल पर 4 बात। तो ये नया तरीका है, बिल्कुल आधुनिक तरीका है और अपने लोगों से जुड़ने का जो तरीका होना चाहिए, किस तरह से लोगों के पास पहुंचा जाए,
गांव-गांव के बच्चे तक जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, इनेलो गठबंधन की जो गारंटियां हरियाणा वासियों को दी है वो पहुंचे, उस प्रचार का साथियों बिल्कुल सही तरीका आकाश आनंद जी ने चुना है। बहन जी की जो रैलियां हैं वो बड़ी रैलियां होंगी, चुनावी जनसभाएं होंगी, जिनका कार्यक्रम 25 तारीख से शुरू होगा। वहीं आकाश आनंद जी का जो कार्यक्रम है वो 18 तारीख से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसमें अधिकतर इस रथ के माध्यम से साथियों जो है प्रचार होगा और वो चौपाल पर 4 बात करते हुए आपको नजर आएंगे। चौपाल पर 4 बात वो कैसे करेंगे, इसका जो दृश्य है वो आपको कल पता चल जाएगा जब उनकी पहली चौपाल कार्यक्रम होगा। ये जो रथ है साथियों, इस रथ को आप देखिए, ये आपको जो दाएं तरफ का हिस्सा है साथियों वो दिखाई दे रहा है, ये पीछे का हिस्सा है। पीछे आकाश आनंद जी और अभय सिंह चौटाला जी का फोटो लोगो है और ऊपर बहन जी और जो चौटाला जी हैं उनका फोटो लगा हुआ है। ये बाएं तरफ से है, बाएं तरफ भी सेम डिजाइन दिया गया है। बहन जी का फोटो है, महापुरुषों का फोटो है और चौटाला जी का फोटो लगा हुआ है। और फिर जो इस प्रचार की थीम है चौपाल पर 4 बात, वो लिखी हुई है। और ये साथियों फ्रंट है, ये जो रथ चलेगा ये फ्रंट है, इसमें लिखा है इब के बार बीएसपी इनेलो की सरकार। यानी कि जो पूरा चुनाव प्रचार का कैंपेन है वो पूरी तरह से हरियाणा को देखकर ही डिजाइन किया गया है। इब के बार बीएसपी इनेलो की सरकार, यानी कि जो बोली वहां पर बोली जाती है उस बोली में ही जो नारे हैं उनको गढ़ा गया है, इब के बार बीएसपी इनेलो की सरकार। तो ये साथियों बहुजन समाज पार्टी का रथ है। आपने रथ देखा किस तरह से आधुनिक तरीके के साथ साथ जो ग्राउंड लेवल की प्रचार होना चाहिए उस ग्राउंड लेवल के प्रचार को आधुनिक तरीके से आकाश आनंद जी पाने की जो कोशिश है वो इस बार करने वाले हैं। 18 तारीख से उनका प्रचार शुरू होने वाला है, 3 अक्टूबर तक ये प्रचार चलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी का जो आधुनिक तरीका है बीएसपी 2.0 आप कह सकते हैं, बिल्कुल साथियों इस देश की राजनीति को और बहुजन समाज की राजनीति को बिल्कुल बदलने वाला है। देखिए बहुजन समाज पार्टी का जो रथ है इसका वीडियो आप देखिए साथियों। इस वीडियो के साथ ही आपको छोड़ जाते हैं, मैं आपसे लेता हूं इजाजत। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।